कहानी की शुरुआत में हमें एक जादूगर दिखाया जाता है जिसका नाम ओस होता है। मतलब कि वो एक जादूगर होता है और वो लोगों को छोटे मोटे ट्रिक्स दिखा करके इम्प्रेस करके अपना गुजारा किया करता था। और वहाँ पे भी वो एक लड़की को पटाने की कोशिश में करता है क्योंकि ये उसका काम ही होता है। और उसके बाद वो हर रोज अलग अलग शोज करता था, लेकिन उसके शो को देखने के लिए बहुत ही कम लोग आया करते थे। फिर वो एक दिन सो ही कर रहा देता है और उस दौरान वो एक लड़की को पीछा में उड़ा देता है, जिसे देख करके सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद फिर एक लड़की उसे कह देती है कि क्या तुम मेरा टूटा हुआ पैर ठीक कर सकते हो? मैं अपने पैर से बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हूँ, तुम क्या मेरे पैर को ठीक कर सकते हो? इस पे वो और कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो तो उस पर छोटे मोटे ट्रिक्स ही कर सकता था, किसी इंसान का पैर को वो ठीक नहीं कर सकता था। जिसके बाद फिर वो मना कर देता है, जिससे गुस्सा होकर के साथ अलग उसके ऊपर गलत खाने पीने की चीज़ें को फेंक देते हैं। और उन सारी चीज़ें जो डायरेक्ट बॉस को जा आके करके लगती है। और उसके बाद फिर वो से वहाँ से कहीं और जाता है जहाँ पे फिर उसे बड़ा राक्षस जैसा एक इंसान नजर आता है। और वो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो उसकी वाइफ को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके लिए वो उसे मारने के लिए आया हुआ होता है। और यहाँ पे वो अपनी छोटी मोटी ट्रिक से की मदद से उसे ये राक्षस जैसे इंसान को चकमा देता है। और चकमा देने के बाद फिर एक एयर बलून में जा करके बैठ जा देता है और उस एयर बलून के मदद से वह हवा में उड़ने वाला होता है। लेकिन वो जो लोग नीचे में जो खड़ूस सा राक्षस जैसे इंसान होता है, वो तो और भी ज़्यादा चालाक होता है। वो उस एयर बलून की रस्सी को ही काट देता है, जिससे कि वो उड़ता वह आगे के जाने लगता है और बहुत ही ऊपर जाने लगता है, जहाँ पे फिर वो से अपने हमने एक टर्नेडो यानी कि एक भवंडर को देखता है, जो कि बहुत ही बड़ा तूफान होता है। और वो से गलती से उस तूफान में जाकर के फंस जाता है, जहाँ पे वो तेजी से गोल गोल घूमने लगता है, जहाँ पे वो प्रे करता है कि है ऊपर वाले ले मुझे तू बचा आधे ले तो प्लीज बचा ले मुझे इस तूफान से, ऐसा करके वो लेता है। जिसके बाद फिर वो अचानक देखता है कि तूफान अब बिल्कुल सही खत्म हो चुका है और हर जगह शांति है। और जब वो नीचे झाँक करके देखता है तब वो देखता है कि वो एक अलग दुनिया में पहुंच चुका है, जहाँ पे लंबे लंबे पहाड़ है, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और सूरज उग रहा है। और इतनी खूबसूरत दुनिया को इससे पहले उसने कभी भी जिंदगी में नहीं देखा होता है। और ये इस दुनिया को देख कर के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इसने पहले ऐसी दुनिया नहीं देखी थी। जहाँ पे फिर वो एक नदी में गिर जाता है और तैरते हुए फिर आगे की ओर पहुँच जाता है, जहाँ पे उसे एक लड़की ही मिलती है। और असल में यह यहाँ की रानी लड़की की कमांडर होती थी, जहाँ पे वो उसे लेती है। और जब फिर वो लड़का उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ओस है, जहाँ पे फिर वो लड़की भी उसे अपना नाम बता देती है। और वो लड़का उसे बताता है कि मैं एक जादूगर हूँ। जिसके बाद फिर वो लड़की उसे सच्ची का जादूगर समझने लगती है और वो अपनी एक ट्रिक्स की मदद से एक फूल को निकाल कर के उसे दे देता है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसे असली जादू को समझने लगती है। जिसके ये बात फिर वो उसे यहाँ पे बता देती है कि हमारा एक राजा जात था जो कि यहाँ की प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और यहाँ की प्रॉब्लम ये था कि एक जादूगरनी ने यहाँ की सारी खुशहालियों को तबाह कर दिया था, यहाँ की चीज़ों को तबाह कर दिया था। और उस राजा ने ये कहा था कि एक लड़का यहाँ पे जादूगर आएगा जिसका नाम ओस होगा, और वो ओस यहाँ पे आके करके उस लड़की को ख़त्म करेगा और फिर यहाँ का राजा बन आएगा। जिसके बाद फिर उस लड़की को लगता है कि यही वो लड़का है जो कि हमें बचाएगा, जिस पे वो भी उसे बोल देता है कि हाँ मैं वो राजा हूँ। जिसके बाद फिर यहाँ पे जानवरों के चीखने की आवाज़ आ जाती थी है, यानी कि जंगली जानवर यहाँ पे जान आते थे हैं, जिसकी वजह ऐसे फिर ये लोग यहाँ से भागते भागते हुए
वे एक झील में चले जाते हैं और इस झील के नीचे पहुंच जाते हैं और वहां पे फिर वो जादूगर उसे और भी मैजिकल ट्रिक्स दिखा आता है। अपने हाथों से कबूतर निकाल करके दिखाता है, जिससे है कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है। जिसके बाद फिर ये लोग दोनों एक बगीचे से होते हुए अपने महल की ओर जा रहे होते हैं, जहाँ पे फिर एक बंदर उन्हें पेड़ के पास रास्ते में दिखता है और वो किसी डालियों से पकड़ा हुआ था, जिसके बाद फिर वो उसकी डालियों को तोड़ करके उसे आज़ाद कर देता है। जिसके बाद फिर वहाँ पे एक शेर आ जाता है और वो उस शेर से भी उसे बचा देता है। जिसके बाद फिर वो अंदर भी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे फिर आकर करके के और फिर वहाँ से वो लोग आगे के उस बंदर के साथ पहुँचने लगते हैं, जहाँ पे फिर वो महल के अंदर देखता है तो महल के अंदर इधर उसकी एक बहन भी उसके साथ रहती थी और वहाँ पे फिर उसकी बहन उससे से कह देती है कि ये लड़का जो तुम लाई हो ये असल में यहाँ पे फिर जो राजा बनने के लालच में आया है। इसके पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं और इसके पास अगर मैजिकल पावर्स है तो वो प्रूफ करके देखे। जहाँ पे फिर वो लड़की उससे कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है और यहाँ फिर वो हमें बचाने के लिए ही आए है। जिसके सबूत के लिए फिर वो लड़की उसे अपने साथ ले जा देती है और अपने साथ एक दरवाजे को खोल करके दिखा देती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोना मौजूद था और इतना सारा सोना देख करके वो जादूगर एकदम पागल सा हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद फिर वो लड़की उसे आके कहती है कि तुम यहाँ पे सोने और राजा बनने के लालच में आई हो, अगर तुम वह सचमुच में यहाँ की गद्दी आई है तो फिर तुम्हें उस लड़की को हराना होगा, उस जादूगर लड़की को हराना होगा। जिसके बाद फिर वो जादूगर सोचता है कि ये काम तो मैं चुटकियों में कर लूँगा, क्योंकि ये इसे काफ़ी ज़्यादा आसान काम लग रहा होता है और इसीलिए ये इस काम को करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद फिर वो लड़की उससे कहती है कि ठीक है तुम जाओ और जादूगर को हरा के आओ। जिसके बाद फिर ये अपने एक बंदर के साथ उस जादूगर को हराने के लिए चला जाता है, जहाँ पे रास्ते में उसे कुछ धुआं जैसा आसमान में उड़ता हुआ नजर आता है और फिर वो अंदर आ देता है तो वहाँ पे सारी चीज़ें टूट फूट चुकी होती हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। वहाँ पे उसे एक डॉल नजर आती थी और वो डॉल उसे बताती है कि मेरा एक पैर टूट गया है, क्या तुम इसे ठीक कर दोगे? तब वो जादूगर अब कहता है कि हाँ मैं इसे ठीक कर सकता हूँ और फिर अपने जेब से एक ग्लू निकाल करके फेविक्विक से उसका पैर चिपका देता है, जिससे कि उसका पैर ठीक हो जाता है। और उसके बाद फिर वो उठ करके चलने लगती है और उसके पास आ जाती थी, जहाँ से फिर ये लोग दोनों और आगे पहुँचते हैं और आगे जाकर के इन्हें मिल ही जा देता है उस जादूगरनी का घर, यानी कि वो बेकार सा भूतिया सा घर। और ये जंगल काफ़ी ज़्यादा डरावना था, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और फिर उन्हें लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। और हम पीछे में देखते कि बहुत सारी जानवरों की लाइट जल रही होती है, यानी कि उनकी आंखें जल रही होती है। और जैसे ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे में सब आपको कुछ सौ सारे जानवर अचानक से गायब हो जाते हैं। उसका तो अचानक से सामने से बहुत सारे पेड़ अपनी अपनी आंखों को खोल लेते हैं और असल में वो सारे जानवर नहीं बल्कि ये सारे पेड़ पौधे थे और वो सब सारे पौधे थे। इन सब से लोगों को डरा करके यहाँ से भागने लगते, जहाँ पे किसी तरह से वो अपनी जान बचा आके करके वो लोग यहाँ से भाग जा देते हैं। और उसके बाद ही वो लोग एक काले साया को देखते हैं, जो कि असल में और को नहीं बल्कि वही भूतनी थी। जिसके बाद फिर ये वो एक चट्टान पे रखती है, जहाँ पे फिर ये वो लड़का जादूगर ये उन लोगों के साथ एक प्लानिंग बना देता है, जहाँ पे वो लोग ये इस बात को डिसाइड करते हैं कि ये वो बंदर सबसे पहले उस जादूगरनी का ध्यान भटका आएगा और फिर वो उसे स्टिक को जा कर के ले आएगा, जिसके
के बाद भी बंदर उसका ध्यान भटकाते हैं और फिर वो उसका जादूगर स्टिक ले आता है और फिर वो लोग बहुत खुश थे कि उन लोगों ने उस भूतनी को हरा दिया। लेकिन तब अभी वो लोग देखते कि भूतनी उसके बगल में आ जाती है, जिसे देख कर कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन जैसे ही भूतनी अपना चेहरा हटाती है तब वो उसे देख कर के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि भूतनी तो असल में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की की थी। और वो उससे आकर क्या कहती है कि मैं कोई भूत नहीं हूँ, जिसके बाद फिर वो कहता है कि तुम भूत नहीं हो तो फिर और क्या हुआ। जिसके बाद फिर वो लड़की उसे सारी बात बताती है कि ऐसा हाल में तुम जिस चुड़ैल की बात कर रहे हो वो जो उड़ैल और को नहीं बल्कि वो उसकी बहन ही है, जिसने राजगद्दी और पैसों के लालच में उस अपने ही पिता को मार दिया, जो कि वहाँ का राजा था। और अपने पिता को मार करके फिर वहाँ की राजगद्दी को हथिया ले लिया। और इसीलिए और उसने खुद बचने के लिए सारा का सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया कि मैंने उसे मार दिया है। लेकिन उस में राजगद्दी के लालच में उसने ही उसे मारे रहे। और ये सारी चीज़ों को वो लड़की अपने बॉल में से देख रही होती है, जहाँ पे उसकी बहन भी होती है। और उसकी बहन भी ये सारी चीज़ों को देख रही होती है, जहाँ पे वो उसकी बहन से कहती है कि देखा, वो हर एक लड़की को अपने जाल में फंसाते रहता है अपने मजे के लिए, और उसने तुम्हारे साथ भी ये काम किया था और अब ये किसी और लड़की के साथ भी यही काम कर रहा है। वो एक नंबर का धोखेबाज इंसान है, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो करके वो लड़की काफ़ी फिर ज़्यादा उदास हो जाती है और फिर रोने लगती है। जिसके बाद फिर वो भूतनी लड़की उन दोनों को जान से मार के ख़त्म करने के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर्स को भेजती है, जहाँ पे वो लोग उसे मार के ख़त्म कर देते हैं। जिसके बाद भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स को आता हुआ देख करके वो लोग वहाँ से दूर भागने लग देते हैं। लेकिन वो सारे मॉन्स्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं। फिर वो मैजिकल लड़की अपने मैजिक से वहाँ पे फॉग बना देती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा धुआं कर देती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर उसी धुएं में फंस ऐसे जाते हैं। लेकिन फिर वो क्रिएचर तो ऐसे बाहर आके करके उनके ऊपर हमला कर देते, जहाँ पे वो लोग फिर भागते भागते एक पहाड़ के बिल्कुल सेंटर में जाकर के पहुँच जाते हैं, यहाँ पे फिर वो लड़की उससे कहती है कि अब हमें यहाँ से कूदना होगा। फिर वो लड़की कूदती है और वो जादूगर भी कूद जाता है, जहाँ पे फिर वो किसी बबल में पहुँच जाता है। और ये उस लड़के ने जादू की मदद से इस बबल को बनाया था। और फिर वो लोग यहाँ से उड़ते होते जंगल से जा रहे होते हैं एक ऐसी जगह में जिसके बारे में वो जादूगरनी बताती थी है कि इस जगह पे सिर्फ सच्चे और एक के दिले पहुँच सकते हैं। और इसलिए हम लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा से ये वो होंगे कि जिस पे फिर वो जादूगर सोचता है कि ये मैं तो नेक और अच्छे इंसान हूँ ही नहीं, मैं तो खुद का से इंसान हूँ। और इसीलिए फिर वो ये सोचता है कि मैं तो उसके अंदर नहीं पहुँच पाऊँगा। जिसके बाद फिर वो देखता है कि वो किसी तरह से उसके अंदर पहुँच जाता है, जहाँ पे फिर उसके बहुत सारे जो लोग होते हैं वो उस जादूगर को देख कर के काफ़ी ज़्यादा तो खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें एक ऐसे ही जादूगर की तलाश थी जो कि उस मॉन्स्टर से लड़े और अब हमें भी इस मॉन्स्टर से बचा सके। जिसके बाद फिर ये जो वो लड़की उसे कहती थी, वो लड़की से वो सारी बातों का सच बता देता है कि मैं एक जादूगर नहीं हूँ क्योंकि मैं तो छोटी मोटी ट्रिक्स को किया करता हूँ जिसपे। और वो कहता है कि जो जादूगर के बारे में उस राजा ने कहा था वो जादूगर मैं नहीं हूँ। जिसपे फिर ये वो जो लड़की कहती कि हाँ मैं जानती हूँ तुम नेक नहीं बल्कि एक डरपोक और खुदगर्ज इंसान हो। लेकिन ये सारे लोग बहुत टाइम से एक जादूगर के इंतजार कर रहे थे और ये सारे लोगों की जादूगर की हो तो तुम हो, और इसलिए तुम्हें इन सारे लोगों के सामने अच्छा बनना होगा।
जिस पे फिर वो उन लोगों से झूठ बोलने को कह देती है, जिस पे फिर वो उन लोगों को से झूठ कह देता है कि मैं ही जादूगर हुआ था, तुम लोगों को यहाँ पे फिर उसकी और उसकी बहन से बचाऊंगा। जिस पे फिर वो सब ये लोग काफ़ी ज़्यादा तो खुश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ उसकी बहन अपनी बहन को दिखा रही होती है कि एक खाओ, वो लोग तो देख रही होती है और सोच रही होती है कि वो लोग दोनों आपस में कितने ज़्यादा खुश है और उसने मुझे धोखा कर दिया है। जिस पे फिर उसकी बहन ये सोचती है कि यही अच्छा मौका क्या है इसे भी एक बुरी पार्टी बनाने का, और इसीलिए वो उसे कहती है कि वो लोग दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा खुश है और इसलिए तो हम एक शैतान परी बन करके उससे अपना बदला लो, जिसके बनाने के लिए वो उसे एक हरा कलर का एप्पल देती थी, जिसे कहने से वो एक शैतान परी बनी जाती है। और दूसरी तरफ फिर वो लोग तो ये बताते हैं कि हमें उन सारे लोगों को ख़त्म करना होगा ताकि हम अपनी दुनिया को बचा सके। लेकिन फिर वो लोग दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो लोग बाहर जा कर के देखते हैं कि उनका बनाया हुआ जादुई सुरक्षा कवच अब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका है और धीरे धीरे करके टूटने लगता है। और तभी वो टूट करके वहाँ से बहुत सारा आग का गोला निकलता है, जिसमें फिर वही ये भूतनी निकलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो आते साथ ही उस लड़के के ऊपर हमला करने लगती है, जहाँ पे फिर वो लड़की उसे उस लड़के से बचा देती है। लेकिन फिर वो उस सारे लोगों को धमकी देती है कि मैं और जी बहन दोनों यहाँ पे अपनी सेना लेकर के आएंगे और तुम सारे लोगों के ऊपर हमला करके तुम सारे लोगों को जान से मार देंगे, और जबकि कि हम लोग बुरी पड़ियाँ हैं और इसलिए हम लोग तुम्हें जाने से मार देंगे और हमें हमारा सबसे पहला हारने वाली टारगेट होगा वही लड़का जो इसे तुम लोग जादूगर समझते हो। और इतना धमकी देकर के फिर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद फिर वो जो जादूगर होता है वो यहाँ से भागने की प्लानिंग करता है, क्योंकि जबकि उन लोगों का सबसे पहला टारगेट वही जादूगर हो देता है और इसीलिए वो यहाँ पे नहीं रहना चाहता है और वो यहाँ से डर के मारे भागने वाला होता है। लेकिन वो लड़की उसे रोकने की कोशिश कर रही है और कहती है कि हम सब मिल करके उसका मुकाबला करेंगे और हम ज़रूर उसे हरा देंगे। जिसके बाद फिर वो जादूगर को लाइट की इन्वेशन वाली चीज़ याद आती है और वो सोचता है कि वो इनसे उन सारे लोगों को हरा सकता है, और इसलिए वो सारे समझदार लोगों को अपने पास बुलाता है और उनसे एक प्रोजेक्टर बनाने को कहता है जिससे कि लाइट निकल कर सके। और यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड भी पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ तैयार हो चुकी होती है। यहाँ पे पूरी प्लानिंग रेडी होती है। साथ में वो उस एक और इंटेलिजेंट इंसान से एक ईयर बलून को बनाने को कहता है और वो बात इसे सीक्रेट रखने को कहता है और कहता है कि तुम इस बात को किसी को भी नहीं है बताना। जिसके बाद फिर पूरी मिलिट्री रेडी होती है और वो जादूगरनी हर जगह में स्मोक को फैला देती है और जंगल जोड़ों से फिर हमला हो देता है। जिसके बाद फिर जो स्मोक उसमें फैला हुआ था उसके नीचे जहरीले फूल थे, जिसकी वजह से जो क्रिएचर जो भूत से उन्नीस जगह पे हमला करने के लिए जा रहे होते हैं वो यहीं पे इस जहर की वजह से मर जाते थे। हाथ में जो क्रिएचर्स उड़ करके जा और फिर वो सारे लोग असल में क्रिएचर्स नहीं बल्कि पपेट्स होते हैं। वो देखते ही देखते सारे जहरीले फूल्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी दो उड़ते हुए क्रिएचर्स उसके पास आते हैं और उसके डेरा को पकड़ करके अपने पास साथ ले जाते, जहाँ पे फिर वो लड़की पेंडोरा के ऊपर हमले कर देती है, जिससे कि पेंडोरा का जादुई स्टिक वहीं नीचे में गिर जाता है। और इस जादुई स्टिक गिरने के बाद फिर वहाँ पे
पे फिर उस स्टिक को वो डॉल उठा लेती है और फिर ये वो जो लड़की होती है वो अपनी आंखों से देखती है कि ये वो जो जादूगर होता है वो एयर बलून में बैठ करके वहाँ से भाग रहा होता है, जिसके बाद फिर वो उन सारे लोगों को दिखाती है। और यहाँ पे वो जो लड़की ही होती है उसे ये वो लोग उसके ही किंगडम वालों के सामने पकड़ लेते हैं और उसे जान से मारने वाले होते हैं। और वहाँ पे फिर वो लड़की उस एयर बलून उनके ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि वो एयर बलून उनके सामने आकर के गिरता है और उसके बाद फिर उसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस पे फिर वो सारे लोग सोचते हैं कि अब वो लड़का मर चुका है। लेकिन असल में वो लड़का मरा नहीं होता, बल्कि यह सब कुछ उसका प्लान होता है। जिसके बाद फिर वो लोग उसे मारने ही होते हैं कि तभी वहाँ की सारी के सारी लाइट्स बंद हो जाती है और फिर उस प्रोजेक्टर की मदद से फिर वो जादूगर वहाँ पे अपनी एक बहुत बड़ी सी इमेज को बनवा देता है और उन सारे इमेजेस को देख करके उसके सोल्जर वाले लोग उसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन जबकि वो एक लैड थी और इसलिए उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। जहाँ पे फिर सारे लोगों का ध्यान भटका हुआ देख करके वो डॉल उसे उसकी स्टिक दे देती है, जिसके बाद फिर वो लड़का उस लड़की से कहता है कि तुम चाहती हो तो अच्छी परी बन करके हमारे साथ रह सकती हो, लेकिन वो अच्छी परी बनने से मना कर देती है। और फिर ये तो वो लड़का उसके ऊपर भी तेज धार हमले करने लगता है, जिससे कि वो लड़की यहाँ पे मर जाती है। और फिर वो जो परी होती है वो आज़ाद होने के बाद फिर उस बुरी वाली परी से लड़ती है, यहाँ पे फिर उसे उसका एक लॉकेट मिल जाता है और फिर वो उस लॉकेट को तोड़ देती है, जिससे कि वो पूरी परी बूढ़ी तेजी से बूढ़ी हो जाती है। और फिर वो अपने जादू की मदद से उसे जान से मार करके ख़त्म कर देती थी। उसके बाद फिर हम देखते कि वो लड़का उसे पूरी दुनिया का राजा बन जाता है और वो जो दूसरी लड़की रहती है वो उसे शादी करके वहाँ पर रहने लगता है और फिर उनके कुछ बच्चे भी होते हैं। और यहाँ पे ये जादूगर वाला कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।